जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे एक खूबसूरत से ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज नवरात्रि का 7वां दिन है। माता रानी की कृपा से ये पता भी नहीं चले हैं ये, और आज 7वां दिन भी आ गया है। बहुत अच्छे से माता रानी ने अपनी कृपा करी और मैं मतलब अच्छे से पूजा पाठ कर पा रही हूँ। और एक कमेंट आया था कि आपने जवारे नहीं बोए, तो हमारे यहाँ पे तो थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे कि यार अब मैं अपना ससुराल का पहले बताती हूँ। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे ना जब कोई खाना खाता है तभी गरम गरम रोटियां बनती हैं। तो उस हिसाब से तो मैं पूरे दिन में कई बार मुझे नहाना पड़ जाएगा। पहली बात तो ये हो गया, और दूसरी बात ऐसा हो जाता है कि जब हम जवारे बोते, सबके यहाँ पे देखो अलग अलग होता है, तो वहीं पर लेटा जाता है ज़मीन पर ही, या फिर ज़मीन पे नहीं भी लेट रहे हो तो जैसे कि मेरा वहाँ पे एक जो वुडन वाला बेड है वो भी पड़ा हुआ है, तो मैं उस पर भी लेट सकती हूँ। तो एक तो मैं वहीं पर लेटना है, और अखंड ज्योति जलती रहती है, आप कहीं बिल्कुल जा नहीं सकते हो। और क्या है ना, आप जितने बार भी माता के पास आते हो, कुछ भी मतलब खाते पीते हो, तो आपको उतने मतलब अगर आपने रोटियां बना दी तो आपको नहाना ही पड़ेगा। मतलब उसमें बहुत जूठा वगैरह ज़्यादा मानते हैं जवारी में। ऐसा हमारे इधर है, अब कहीं कहीं का कैसा है वो तो नहीं पता, पर हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं कि बिल्कुल भी मतलब जूठे से छुआ नहीं जाता, ना ही आप कुछ खा पी सकते हो। अब मैं इसका मेरा ऐसा है अभी कि मैं जैसे सुबह सुबह पूजा कर लेती हूँ, तो उसके बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। तो खाना बनाने के बाद मैं तो नहाती नहीं हूँ, वो तो मैं सिर्फ शाम को ही नहाती हूँ। सुबह में नहाने के बाद शाम को सीधा बीच में सारे काम जो होते हैं वो तो करने ही होते हैं, तो वो सारे काम करती हूँ। तो ऐसे करके इस वजह से मैंने जवारे कभी बोए नहीं, और मैंने पहले भी नहीं बोए थे। और मेरा इस बार सबने पूछा है तो मेरा बहुत मन भी किया है कि मैं, अगर माता रानी ने कृपा करी और मतलब तब देखेंगे, 6 महीने बहुत हो जाते हैं, उसके बाद कैसी क्या कंडीशन होती है, तब कैसा रहता है, तो तब देख लूँगी। लेकिन हाँ, मुझे बहुत पसंद आया, मतलब सब लोगों ने बोला, मुझे अंदर से लगा कि नहीं, मुझे भी बोने चाहिए। तो देखती हूँ माता रानी क्या कैसा करवाती हैं, वैसे ही कर लूँगी। तो यहाँ पर है ना, अभी मेरा घर का झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था, और मैं यहाँ पे हो गई हूँ तैयार। और मैंने अपने बालों को भी अच्छे से, क्योंकि थोड़े से सूख ही गए हैं, निष्ठू को भी मुझे आज जल्दी जगाना पड़ा क्योंकि आज उसको कन्या में जाना है। और उसकी वजह से तो मैंने सोचा इसको ये नहा लेगी और फिर मैं इसको तैयार कर दूँगी, तो और उसके बाद ही मैं पूजा पाठ करूँगी। लेकिन वो धीरे धीरे करके ना थोड़ा सा टाइम हो ही गया, क्योंकि वो उठी अचानक से, तो मैं उसको नहला नहीं सकती थी, तो थोड़ा बहुत वो ऐसे ही खेलती रही। उसके बाद तब उसने बाद में नहाया है, तो मेरी पूजा पाठ हो गई थी, उसके बाद ही मैंने उसको तैयार किया था। तो यहाँ पे ना माधु वशु को ले आई हूँ। और पता है आज माधु का क्या हुआ? माधु का तो ये सो के उठाता था, ईगो जैसे ना, तो छोटा बच्चा मुंह अजीब सा क्यूट सा मुंह बनाता है, वैसे बनाया हुआ था। और मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा आज से तुमने अलग ही मुंह बना रखा है। और इतना अच्छा लगा, इतना क्यूट लग रहा था कि क्या बताऊं। और तो यहाँ पर हमने माधु वशु को स्नान करा के और ये वाली पोशाक धारण कराई है, ये पहले दिन भी पहनाई थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरे हाथ में जैसे ही जो भी पोशाक आ जाती है मैं वही पहना देती हूँ आजकल। मतलब आजकल क्या, मुझे अच्छा लगता है। नौमी का तो उनको डिसाइड है कि नौमी वाले दिन वो कौन सी पोशाक पहनने वाले हैं, लेकिन बाकी दिनों में मुझे जो अच्छी लगती है मैं वही बनाती हूँ। तो यहाँ पर है ना, माधु अशु को तैयार करके मैंने ऊपर विराजमान कर दिया था, उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर है ना, जो पूजा के जो बर्तन होते हैं वो तो मैं रात को ही सारे क्लीन करके रख लेती हूँ, तो बस सुबह में हो जाता है पूजा की तैयारी। और पता ही क्या हो जाता है कि सुबह की जो पूजा, सुबह मुझे पूरा मतलब 2 घंटे लग जाते हैं। तो 2 घंटे तक मतलब मैं माँ दोषों को तैयार करना, स्नान कराना, मंदिर साफ करना, मतलब ये सारे काम करते करते मैंने ऐसे ध्यान दिया है। वैसे जब पूजा, जैसे नवरात्रि की पूजा नहीं करती थी उस तो 1 घंटा लगता था, अभी नवरात्रि की मिला के सब पूरा 2 घंटे लग जाते हैं। और माधुआशु को जब मैं स्नान कराती हूँ, स्नान से लेकर तैयार करने में पता नहीं ऐसा उलझा के रखते हैं इतना ज़्यादा, मतलब इतना कंफ्यूज करेंगे, नहीं ये पहनना है, वो पहनना है, ये वाले मतलब उनको माला चाहिए। पर फिर मैं ऐसे, और एक तो मेरी आदत है कि मैं पहना पहना के देखती हूँ कि ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पर है ना, सब कुछ पूजा की तैयारी करने के बाद फिर हमने माता को फूल चढ़ाए, और ये हमारी प्यारी सी माता। और फिर उसके बाद हवन किया, हवन करने के बाद फिर मैंने चालीसा का पाठ किया। और ये चालीसा का पाठ तो मैं डेली करती हूँ यहाँ पर है ना। और बहुत अच्छा लग रहा था, नवरात्रि में कितना अच्छा लगा है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब एक अलग ही सुकून किस लेवल का मिलता है, उसकी तो कोई मतलब बात ही नहीं करी जा सकती है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है किसी चीज़ से। कितना सुकून मिलता है सुबह सुबह की पूजा पाठ से। और ये हमारे माधुआशु का आज का श्रृंगार। आप लोग बताना कि आपको आज माधुआशु कैसे लग रहे हैं। मुझे तो हर दिन प्यारे लगते
लगते हैं, अपना बच्चा तो सबको ही अच्छा ही लगता है, मुझे अच्छा क्या, वो तो है ही अच्छे। तो मैंने पूजा पाठ हो गई थी, तो उसके बाद है ना, और इतना मतलब धुआं धुआं हो गया पूरे, अभी देख सकते हैं थोड़ा 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 धुआं धुआं सा दिख रहा होगा वीडियो में। तो ऐसा हो गया था पूरे में, क्योंकि हवन भी किया, फिर उसके बाद धूप बत्ती, और ऐसे करते करते पूरे घर में धुआं धुआं सा हो गया था। सुबह सुबह के टाइम हो ही जाता है। फिर निष्ठू को मैंने यहाँ पे ना, और उसने बोला मैं फ़्रॉक पहन कर जाऊँगी, तो मैंने कहा ठीक है, नेबर में ही था तो हमने यही वाली फ़्रॉक पहना दी है। और उसके बाद है ना, नवमी को जब ज़्यादा जगह जाती है तो फिर उस तरीके के कपड़े पहना देती हूँ। तो यहाँ पर है ना, बहुत सिंपल सी कॉटन की फ़्रॉक पहना दी थी, और इनको बड़ा गर्मी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो घर में मुझे लगता है इसको ही गर्मी लगती है, इसको और कृष्णा दोनों को ही लगती है। तो मैंने इसको तैयार कर दिया था, और यहाँ पर है ना, नहा तो उसने खुद ही लिया था, क्योंकि नवरात्रि में मैं पहले नहा लेती हूँ, तो इसकी वजह से वो खुद ही नहा रही है। अब नवरात्रि के बाद तो फिर मैं बाद में नहला देती हूँ, क्योंकि साड़ी पहन के मैं नहला ही नहीं पाती हूँ, मैं भीग जाऊँगी। तो इस वजह से, एक तो पता है पहले तो मुझे कैरी करनी भी नहीं आती थी साड़ी, मुझसे 2 कदम सही से चला नहीं जाता था। तो अब मैं सोच रही हूँ नवरात्रि में मेरे से क्या हो जाता है, कि नवरात्रि में मैं सुबह से सारे काम करती हूँ, और शाम को जाके झाड़ू पोछा करने के बाद तब नहाती हूँ, तब चेंज करती हूँ साड़ी, और सारा काम कर लेती हूँ। और बाकी और जैसे अलग दिनों में क्या हो जाता है पता नहीं, कि मतलब थोड़ा-सा काम करना भी इतना मुश्किल लगता है, कि ऐसे लगता है कि कैसे करूँ, और सिर्फ़ नवरात्रि में हो जाता है। तो पता नहीं कैसे हो जाता है ये, तो अच्छा लगता है। और आप लोग मुझे ना साड़ी वाले लुक में इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। और मुझे भी पता है बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कपड़ों में, मुझे साड़ी ही पसंद है। लेकिन डेली मैं पहन नहीं सकती हूँ, काम नहीं कर पाती हूँ। इन दिनों में तो कर ले रही हूँ, लेकिन बाकी दिनों में मैं नहीं कर पाती हूँ। और थोड़ा-सा अलग अनकम्फर्टेबल सा भी फ़ील होता है, कि अब, और वैसे है ना, सूट में जितना आराम से काम कर सकते हो, उतना साड़ी में तो हो नहीं पाता है। तो ऐसे करके हो जाता है। तो यहाँ पर है ना, अभी मेरा सारा काम हो गया था, सब्ज़ी मैंने बना के रख दी है, और उसके बाद है ना, फिर अब मैंने पूरा किचन साफ़ करने के बाद अब मैं बना रही हूँ चाय। और एक क्या है ना, चीनी का डब्बा उतारते टाइम में चीनी फैल गई, पर थोड़ी सी फैली, ज़्यादा नहीं, पर वो थोड़ा सा भी फैल जाए पैरों में जो चिपकती है ना, बहुत बुरी लगती। तो यहाँ पर है ना, मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और अब जो मैं सुकून के साथ चाय पीऊँगी उसकी बात ही अलग है, क्योंकि सारा काम हो गया है। और अभी पापा नहीं आए हैं, पापा आएंगे तब मैं उनके लिए बाद में रोटियाँ बनाऊँगी। और यहाँ पे सिर्फ सब्जी बना के रख ली है, और यहाँ पे बना रही हूँ चाय। चाय अदरक वाली चाय, गर्मा गर्म चाय पियेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। उससे पहले मैंने यहाँ पे जो चीनी वगैरह है उसको मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वैसे तो रहा नहीं जाता, मुझे कहीं पर भी कुछ भी फैल जाता है, तो मुझे ऐसे लगता है पहले मैं इसको साफ़ कर दूँ, इसको कर दूँ। ऐसे करके मेरी चाय कभी कभार इतनी ज़्यादा लेट हो जाती है, मैं ये सोचती रहती हूँ ये भी कर लूँ तब पीऊँगी, ये भी कर लूँ, ये सुकून के चक्कर में इतना ज़्यादा कभी कभी लेट हो जाती हूँ। कई लोग है ना, ऐसे उठते हैं, उठते ही पहले सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद काम करना स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काम खत्म कर लो तब पी लो। मुझसे पता है सुबह सुबह जो चाय है ना, पी नहीं जाती, मतलब मुझे सुकून ढूंढती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई थी, और तो मेरी आदत है, मैं थोड़ी सी ज़्यादा चाय बनाती हूँ, फिर उसको 2 बार मैं मतलब पीती हूँ, थोड़ा फिर थोड़ा। अभी देख सकते हैं इतनी चाय है, और थोड़ी सी छोड़ दी है, ये मैं दोबारा से पी लूँगी, मतलब मुझे सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि हाँ, आप चाय मतलब पी ली है, मतलब 2 बार चाहिए, तो ये आदत सी हो गई है, मतलब होगी है कि कब, अगर देखा जाए तो, मतलब लेकिन वो 2 बार में पीने वाली आदत पता नहीं क्यों लग गई है। और यहाँ पर आके है ना, अब मैं आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ। निशु चली गई है कन्या खाने, और अभी पूरा घर का सारा काम हो ही गया है, और अब मैं सिर्फ मतलब चाय पीऊँगी। और हाँ, मुझे ना अब अचानक याद आ गया, पर मैं फिर ना, मुझे फिर ख़राब लगता है कि लोग कोई कमेंट कर रहा है, मैं उसका आंसर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो एक कमेंट आया था कि हम पढ़ाई का रूटीन कैसे बनाएं। तो पढ़ाई का रूटीन बनाने के लिए सबसे पहले ना, मुझे ऐसे लगता है, जैसा मेरी सोच है, मैं आपको बता देती हूँ, कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप है ना, कोई चीज़ पाना चाहते हो, तो अगर आप उसके लिए पागल हो, तो आपको किसी भी रूटीन की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, आपका अगर जैसे क्या होता है कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कि फर्स्ट ईयर आता है, जब मतलब जो नया साल शुरू होता है, उससे पहले रेज़ोल्यूशन बनाते हैं लोग, कि ये चीज़ें करेंगे, लेकिन वो मुश्किल से 1 मंथ करने के बाद ब्रेक हो जाता है, मतलब उसका तो कहीं नाम निशानी भी नहीं रहता है कि ये चीज़ें मुझे करनी भी थी, और अब वो चीज़ चली जाती है। वैसे ही मुझे लगता है टाइम टेबल का भी रहता है। अगर आपके मन में किसी चीज़ का पाने का जुनून नहीं है ना, तो आप कितने भी बना लीजिए, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। इसलिए ना, अपने अंदर जुनून जगाओ कि मुझे ना पढ़ाई करनी क्यों है, मैं क्यों करना चाह रही हूँ, मुझे चाहिए क्या अपने जीवन से, मैं पढ़ाई करके क्या बनना चाहती हूँ, या मुझे किस चीज़
तब जाके आपका मन लगेगा। ऐसे तो क्या है ना, मैं पता है रूटीन से ज़्यादा जैसे क्या है ना, अब जैसे मैं सुबह जागती हूँ तो मेरे जागने का रूटीन से ज़्यादा मेरा जो है ना फ़ोकस कहाँ है, फ़ोकस मेरा है माधु अशु की सेवा। अगर मैं टाइम से नहीं उठूँगी तो मैं ना तो अपना ब्लॉग शूट सही से कर पाऊँगी, ना ही मैं सेवा कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैंने मेरा जो रूटीन पे ज़्यादा टारगेट नहीं करती हूँ, मैं टारगेट 2 चीज़ों पे कर रही हूँ कि मेरा ब्लॉग बनेगा क्योंकि ये मेरा काम है, और दूसरा है ना मेरा माधु अशु की सेवा टाइम से होगी। तो ये दोनों चीज़ें मेरे दिमाग में रहती हैं, और इसी रीज़न की वजह से मेरा इतने अच्छे से मैंने अपनी चीज़ों को मैनेज करके रखा हुआ है। और मेरा जो भी काम है मैं बहुत परफेक्टली करती हूँ। वैसे ही करके आप अपने पढ़ाई में एक ऐसा करिए कि एक सोचिए कि मुझे क्या चाहिए, है ना? फिर उसके बाद सोचने के बाद है ना, तब जाके आप सुबह में उठिए। सुबह में उठने के बाद जल्दी उठेंगी, फिर उसके बाद जैसा आप आपको सुबह में जैसे आपकी आदत हो, जैसे आप अगर लेट उठती हो तो थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करो। और सुबह-सुबह के टाइम में उठ के अगर आप है ना थोड़ा-सा भी अपने आप को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा-सा पढ़ाई में टाइम दो, तो ऐसे करके मतलब जैसे आप पहले आप मुझे बताना कि आप कैसे क्या कर रही हो और क्या चाहती हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका टाइम टेबल बना दूँगी। और अभी तो मैंने आपको जितना समझाया, पहले आप शायद वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा वर्क करेगी। तो अभी तो मेरा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर है ना मैंने माधु अशु को दूध दे दूँगी और फिर माता रानी को दूध दूँगी जाके। और देखो क्या होता है कि जब हम अपने जीवन में किसी चीज़ को लेके सीरियस होते हैं तो अपने आप ही सारी चीज़ें अच्छे से होने लगती हैं। इसलिए ना आप जो भी अपने लाइफ को थोड़ा-सा सीरियस लो, क्योंकि है ना अभी आप स्टूडेंट हो और यही बनने और बिगड़ने वाली उम्र होती है। इसलिए अपने आप को बनाने के लिए ना अपने आप को मतलब साबित कर दो कि आप कुछ हो, है ना? तो इस वजह से अपने जीवन को एक नई दिशा दो। सुबह-सुबह उठो, पढ़ाई करो अच्छे से, और ऐसे करके आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो यहाँ पर अभी मेरा सारा कुछ हो गया है, तो अभी मैं नाम जाप करूँगी, और क्योंकि सुबह में मैंने कर नहीं पाया था तो अभी मैं नाम जाप करूँगी। नाम जाप से बहुत कुछ मिलता है। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। जय माता दी।